हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न सर्किट किस गेट को व्यक्त करता है? दिए गए विकल्प हैं ए और गेट, बी एक्स और गेट, सी एंड गेट या फिर डी नैंड गेट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट। तो चलिए बच्चों, विभिन्न गेटों के लिए हम बूलियन व्यंजक लिख लेंगे और उसके आधार पर सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों, सबसे पहला गेट है और गेट। और गेट जिसका कि प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। इसमें दो निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। अगर ए और बी दो निवेशी सिग्नल हैं तो निर्गत सिग्नल होगा ए प्लस बी। ये इसका बुलियन व्यंजक है। बच्चों चलिए, नेक्स्ट गेट है हमारा, अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट में भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। ए और बी अगर दो निवेशी सिग्नल हैं तो यहां पे आउटपुट होता है, निर्गत होता है ए डॉट बी। बच्चों, नॉट गेट की बात करें। नॉट गेट, नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। यहां पर एक ही इनपुट होगा और आउटपुट उसका उल्टा होगा, ए का ए बार मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करें अगले गेट की। हम उन्हीं गेट की बात करें जो हमारे विकल्प में शुमार हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नैंड गेट की। बच्चों, नैंड गेट बनता है एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से। इसमें भी दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होगा। बच्चों, अगर ए और बी दो निवेशी सिग्नल हैं तो यहां का निर्गत सिग्नल होगा ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार, क्योंकि यहां पर नॉट भी है। बच्चों, एक्स और गेट, एक्स और गेट को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसमें भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं, एक ए और एक बी। निर्गत सिग्नल होगा बच्चों y जो होगा वो होता है ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी। तो बच्चों, अगर जब हम यहां पे निर्गत की बात करेंगे, अगर निर्गत इनमें से जिस गेट का आएगा, अतः हम समझ जाएंगे कि हमारा सर्किट उस गेट की भांति या उस गेट को क्या कर रहा होगा, व्यक्त कर रहा होगा। तो चलिए बच्चों, देखें कि इस परिपथ का निर्गत जो है आउटपुट क्या होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है। देखिए बच्चों, यह गेट हमारा, यह जो गेट है हमारा गेट है नॉट गेट। और यहाँ पे हमें ए इनपुट दे रहे हैं तो हमें यहाँ मिलेगा ए का बार। और ये भी हमारा नॉट गेट है तो ये बी, जब भी हम निवेशी सिग्नल देंगे तो हमें मिलेगा बी का बार। बच्चों, ये है हमारा एंड गेट, ये है हमारा एंड गेट, ये भी है हमारा एंड गेट। ये हमारा था नॉट गेट, ये भी हमारा था नॉट गेट। और यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है, यानी कि जो परिपथ दिया गया है, जो सर्किट दिया गया है, उसमें ये है और गेट। बच्चों, एक तो हमें इस एंड गेट की बात करें तो इसमें तो एक निवेशी सिग्नल ए डैश है, ए बार है, और दूसरा निवेशी सिग्नल है बी। अतः इसका जो आउटपुट आएगा बच्चों वो होगा ए बार डॉट बी। बच्चों चलिए हम इस वाले एंड गेट की बात करें, नीचे वाले एंड गेट की बात करें। तो बच्चों, इसमें एक निवेशी सिग्नल देखिए यहां से ए आ रहा है और दूसरा निवेशी सिग्नल है बी का बार। तो हमें इस एंड गेट का जो निर्गत मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का बार। अब बच्चों देखिए, ये जो हमारा और गेट है, इस और गेट के लिए
दो निवेशी सिग्नल हैं, एक है हमारा निवेशी सिग्नल ए बार डॉट बी और दूसरा है ए डॉट बी बार। और अभी हमने मूल अवधारणा में चर्चा की थी कि और गेट का जो आउटपुट होता है, जो निर्गत होता है, वो होता है ए प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर अगर मान लीजिए पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा बी है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, अतः हमारा जो अंतिम निर्गत मिलेगा वो मिलेगा ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो निर्गत मिला है वो तो एक्स और गेट के जैसा है, एक्स और गेट के जैसा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो सर्किट प्रदर्शित किया गया है यह किस गेट को व्यक्त कर रहा है, यह एक्स और गेट को व्यक्त कर रहा है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, एक्स और गेट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।